सब शास्त्र सब सीधा कहे, सभी धर्म शास्त्र सीधी सीधी एक ही बात कह रहे, परमात्मा एक है। सभी धर्म शास्त्र सीधी बात कर रहे हैं कि परमात्मा एक है, लेकिन पर जो मेर तिल के आड़े रहे। लेकिन क्या करो, मेर कहते हैं जो सुमेरु पर्वत है ना, कितना बड़ा विशाल है सुमेरु पर्वत, और आंखों के आगे एक इतना सा तिनका आ जाए तो उस सुमेरु पर्वत को भी वो ढक देता है। इतना सा तिनका आंखों के आड़े आ जाए तो सुमेरु पर्वत दिखता नहीं है। ऐसा है वो जो पूर्ण परमात्मा है, वो हमारे बीच में आज के जूना गांव में श्री प्राणनाथ जी मंदिर में प्राणनाथ जी की ब्रह्मवाणी पधराई गई। वो पूर्ण परमात्मा आपके बीच आके बैठे, लेकिन अज्ञान भरम के कारण वो सुमेरु पर्वत भी आपको दिखता नहीं। माया की बुद्धि आ जाती है बीच में, माया की बुद्धि आ जाती है, भ्रम आ जाता है, नींद आ जाती है। माया की छल बुद्धि के कारण उस शाश्वत सत्य को, उस परम सत्य को नहीं देख पा रहे हैं, उसे नहीं जान पा रहे हैं। सो तिनका मिटे सदगुरु के संगे, सो तिनका मिटे सदगुरु के संगे। तिनका यानी कि वो जो अज्ञानता है, जब सदगुरु के चरणों में आओगे तब तो वो ज्ञान मिटेगा। भाई पहले क्या होता था, कोई वास्तव में जो सच्चे संत होते थे वो भ्रमण करते रहते थे, चलते रहते थे, रुकते नहीं थे। अब वो चलते थे लेकिन वो बस्ती में नहीं रुकते थे, एकांत में रुकते थे। अब क्या होता कि जब संत निकलते निकल कहीं विश्राम करने के लिए आसपास में कहीं रुका होता किसी गांव के आसपास, तो गांव के सारे लोग मिल के जाते और जाके उस संत को, उसको आवाभगत करते, उसको पूछते कि महात्मा जी कहाँ से आए हो और उनके पास क्या सत्य वस्तु है, उनके पास क्या ज्ञान है। वो ज्ञान पूछते थे उनके चरणों में बैठ करके, ताकि वो सोचते हैं कि संतों के पास में तो सत्य वस्तु होती है, तो हमें कुछ वस्तु मिलेगी। तो उनके चरणों में जाके बैठते थे, पूछते थे, तो कुछ पा जाते थे। आज के गांव में साक्षात पूर्ण परमात्मा आके विराजमान है। श्री प्राणनाथ जी की ब्रह्मवाणी आपके गांव में विराजमान है, लेकिन आके बैठो और पूछो कि भाई ये क्या ज्ञान है तुम्हारा, ये कहाँ की बात है, कौन प्राणनाथ है, क्या स्वरूप है, किसको पूछते हो। आके बैठो, जानो, समझो, पहचानो तो भ्रम मिट जाए। जब चरणों में आओगे नहीं, बैठोगे नहीं, तो सत्य को कैसे जानोगे। तो सदगुरु जो होता है वो संशय को मिटा देता है, तो शरणागत होना पड़ता है। तब पार ब्रह्म प्रकाश से अखंड, जो सच्चा सदगुरु होता है वो संशय को मिटा देता है, भ्रम को मिटा देता है और पार ब्रह्म को प्रकट कर देता है। उस पार ब्रह्म को आपके हृदय में वो प्रकट कर देता है, उस परम सत्य को आपको सामने वो प्रकट कर देता है, सारा संशय मिटा देते हैं। सदगुरु जी के चरण पसाए, सदगुरु जी के चरण पसाए, शब्दों बड़ी मत समझाए। कहते जो सदगुरु होता है उनके चरणों में बैठोगे, शरणागत होंगे, तब तो आपको जो बड़ी मत की बात है वो समझाएंगे। तीन मत होती है, एक होती है कुमत, क्या होती है कुमत, एक होती है सुमत और एक होती है महामत। कुमत, सुमत और महामत। कुमत होती है संसार की बुद्धि, क्या होती है संसार की बुद्धि, माया की बुद्धि, जो तुम्हें हमेशा सत्य से दूर रखेगी, परमात्मा के चरणों से दूर रखेगी।
तुम्हें हमेशा भ्रम में उलझाए रखेगी, वो है कुमत। फिर है सुमत। सुमत क्या करती है? आपके अंदर अपने आत्म कल्याण की जिज्ञासा को जगाती है और माया और ब्रह्म का भेद समझाती है। माया ब्रह्म का भेद समझाती है। और महामत, वो तो आपको साक्षात परमात्मा के स्वरूप को आपके हृदय में बिठा देती है। तो कहते हैं जो महामत है, उस महामत को वो समझाते, सच्चे सदगुरु होते वो समझाते कि क्या महामत है। संसार तो माया की बुद्धि में उलझा, कुमति में उलझा है। महामति को कौन पहचाने, कौन जाने? कहते तब खोज शब्द को लीजिए शब्द। कहते जो सत्य को खोजने वाले हैं, जो ब्रह्म के जिज्ञासु हैं, वो खोज शब्द। आप जिस परम सत्य को खोज रहे हो, आप जिस परमात्मा को खोज रहे हो, वो खोज जो है, उस खोज के आपके ये शब्द आपको दिए जा रहे हैं। इस खोज के जो शब्द है, इसके तत्व को ले लो। ये तत्व जो है, इस तत्व को आत्मसात कर लो। ये तत्व की बात है। तोल देखिए बड़ी कही मत। ये जो तत्व है ना, ये सिर्फ बड़ी मत से पकड़ में आता है। तत्व ज्ञान किसको कहते हैं? आत्मा और परमात्मा का जो ज्ञान है, वो तत्व ज्ञान कहलाता है। बाकी संसार में भूखे को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ, गाय को चारा डालो, व्रत उपवास करो, झूठ मत बोलो, तीर्थ करो, उपवास करो, ये सारा जो ज्ञान है, ये बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन इससे क्या होता है? पुण्य अर्जन होता है। क्या होता है? पुण्य मिलता है। और गीता में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, पुण्य जो है सोने की बेड़ी है। क्या है? सोने की बेड़ी। और पाप क्या है? लोहे की बेड़ी। पाप क्या है? लोहे की बेड़ी। अब पिंजरा सोने का हो चाहे लोहे का हो, पिंजरा तो पिंजरा है ना भाई। भाई किसी पक्षी को सोने के पिंजरे में रखो चाहे लोहे के पिंजरे में रखो, है तो पिंजरा ही है। तो कर्म अच्छा हो चाहे बुरा हो, कर्म तो कर्म है और कर्म भोगना पड़ता है। तो अच्छा या बुरा दोनों कर्मों को भोगने के लिए आपको बार बार जन्मना पड़ता है। और जन्मते हो तो आप दुख सुख पाप पुण्य को भोगते हो, है ना। लेकिन जो तत्व ज्ञान होता है, जो आत्मा परमात्मा का जो ज्ञान होता है, वो आपको कर्म के बंधन से मुक्त कर देता है। जब कर्म ही जल गया, कर्म लगा ही नहीं, आत्मा न कर्म करती है न कर्म भोगती है। आत्मा न कर्म करती है न कर्म भोगती है। न वो कर्म कर रही न कर्म भोग रही, तो भाई जन्म क्यों होगा? लेकिन किसकी बात है? आत्मा की बात। तो आत्मा के स्वरूप की पहचान करोगे, परमात्मा के स्वरूप की पहचान करोगे, तब तो कर्म के बंधन से छूटोगे। आप तो पुण्य पाप पुण्य में उलझे हुए हो, कर्म के बंधन में उलझे हो। भाई मुक्त कैसे होंगे? आवागमन से मुक्ति कैसे होगी? जब तक तत्व ज्ञान नहीं लोगे। ये तत्व ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान दिया जा रहा है, आत्मा परमात्मा का ज्ञान दिया जा रहा है। इस ज्ञान से तुम्हारे कर्म से मुक्ति मिलेगी, आवागमन से मुक्ति मिलेगी, जन्म मरण से मुक्ति मिलेगी। जिस परमात्मा को खोजा जा रहा है, वो परमात्मा साक्षात तुम्हारे हृदय धाम में प्रकट हो जाएंगे। जीते जी मरने के बाद नहीं, इसी तन के रहते रहते इसी तन में आपको साक्षात परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। मरने के बाद की बात नहीं करता, ये निजानंद संप्रदाय है। ये मरने की बात नहीं करता, जीते जी की बात करता है। जो मिलेगा जीते जी मिलेगा।
मरने की बात ही नहीं करते। जो करना है इसी तन में जीते जी करना है। जिसने जीते जी पाया है वही तन छोड़ने के बाद में जाएगा। जिसने जीते जी नहीं पाया, तन छोड़ने के बाद में फिर से उसको जन्मना है। जीते जी जिसने पाया है वही मुक्त होगा, पक्की बात है।